जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि बच्चों का आत्मबल बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण कभी ना देना पड़े। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 28 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज 28 फरवरी 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में नाखून काटने से क्यों कुछ दिनों पर मना किया जाता है, आपको यही बताने वाला हूं इस एपिसोड के अंत में। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि है हस्त नक्षत्र सुबह 7:33 तक है, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे रात के 9 बजे तक, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:07 से 8:37 तक सुबह के और वापस से शाम को 5:37 से 7:07 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करें तो शुभ साबित होगी, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो तिल खा करके फिर ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन वैशी योग, पापकर्त्री योग, काहल योग, अखंड साम्राज्य योग, हर्ष योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है तो ये आपके पास में एक अवसर है। इस नंबर पर संपर्क करके अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के लिए आप कह सकते हैं। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका यानी कि वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली क्या कहती है, क्या योग है उसमें, क्या रत्न धारण करें तो क्या रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, क्या उपाय करने से आपकी कुंडली में जो दोष हैं उसका उपाय आप कर सकें, राहत प्राप्त कर सकें अपनी परेशानियों से। साथ ही साथ में संपूर्ण राजयोगों का विवरण जो आपकी कुंडली में विद्यमान है तो उसी के साथ में दुर्योग और उससे क्या हानि हो सकती है, सभी की संपूर्ण जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी लगातार आपको मिलने वाली है 2 तारीख की सुबह तक। जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाएगा तो वो 8th हाउस के चंद्रमा में वहां पे जाके कुछ डिप्रेसिव थॉट से परेशान कर सकता है। आज का दिन स्वास्थ्य संबंधित आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे जो एग्जाम देने के लिए बच्चे जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा दिन है कि कंपटीशन में सफलता इस समय में आपको मिल सकती है। खास तौर जो व्यापारी वर्ग है शानदार कमाई के साथ में आज के दिन का लुत्फ उठाने वाले हैं, अपनी काफ़ी टेंशन से इस समय में राहत प्राप्त करने वाले हैं, मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। और यहाँ पर नौकरी पेशा लोग जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे प्रमोशन की या फिर अपने काम के लिए रिकॉग्निशन की अपने ऑफिस में, तो वो इस समय में आपको प्राप्त अवश्य ही होने वाली हैं। काफ़ी लोगों का इस समय में साथ और समर्थन आपको मिलेगा और आपके काफ़ी रुके काम इस समय में आपके घर परिवार और ये कहा जाए ससुराल पक्ष की मदद के कारण, उनके इन्फ्लुएंस के कारण बन पड़ेंगे। अब ऐसे समय में जो गृहिणी है, होम मेकर्स हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है कि अपने काम से इस समय में आपको घर के अंदर वाहवाही बटोरने का मौका अवश्य मिलेगा। या ये कहा जाए कि आपके जो प्रयास हैं अपने घर के अंदर जो छोटे हैं उनकी शादी के लिए, उनके कैरियर के लिए, अगर आप जो डिसीजन लेते हैं उनके कैरियर के लिए जो आप काम करते हैं तो वहाँ अच्छा रिजल्ट आने से आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा 5th हाउस में है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान रखें कि पैसों को लेकर के थोड़ा इस समय में आप चौकन्ना रहें। खर्च बिना बात के ना करें। घर के अंदर भी अगर कोई काम है जहां पे 10 रुपए का हो सकता है वहां पे ओवर द टॉप जाकर के कुछ ज़्यादा खर्च करने से बचना होगा कि ये सोचना कि घर के अंदर ही लगाया जा रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस चीज़ से, इस मानसिकता से थोड़ा अपने आप को बचा करके रखिएगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में एग्जाम के लिए जो अपियर हो रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आपकी सिली मिस्टेक्स के कारण आपको इस समय में नुकसान पहुंच सकता है। बहुत ही ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड थॉट ऑफ होकर के उसके बाद में आगे बढ़ें तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सफलता मिल सकती है। ये कहें कि जो आपकी मेहनत है वो इस समय में रंग अवश्य लाएगी। जो बड़े बुजुर्ग हैं डोमिनेंस के कारण या ये कहें कंट्रोल करने के बिहेवियर के कारण आपको इस समय में घर परिवार वाले विरोध कर सकते हैं या दरकिनार कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा अपने आप पर काबू रखने की ज़रूरत होने वाली है। बात कहें फ़ायदों की
तो सबसे बड़ी बात यहां पर व्यापारियों के लिए होगी कि मन इस समय में स्टेबल है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी है और इस कारण से आपके काफ़ी काम जो है वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कि जल्दबाजी में भी डिसीजन लेना, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। बस यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट जो है उस पर आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होगा। ऐसे समय में हाथ पैर ज़्यादा चलाने से बेहतर है कि थॉट ऑफ डिसीजंस जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सोचे समझे हैं, उसमें आप आगे बढ़ें तो बेटर रहेगा। यहाँ पे ख्याली पुलाव से बचिएगा कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि किसी काम को परफेक्शन तक ले जा करके फिर करूँ, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है कि आपके उस आइडिया के बाहर आने से दूसरे लोग उस पर जल्दी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस चीज़ को, तो उससे आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस में है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने से 67% इस समय में सपोर्ट मिल रहा है, पर यहाँ पर घर परिवार में विवाद संभव है। मानसिक तौर पे उत्पीड़न ज्यादा महसूस होगा, यहाँ पे डिप्रेसिव थॉट्स आप पर ज्यादा हावी होंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिसकी गलती ना हो उस पर भी हावी हो उठें। इस चीज से रिश्तों में यहाँ दरारें आ सकती है, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में अपने बच्चों के साथ में इस समय में रिश्ते में परेशानियां कुछ देखने को मिल सकती हैं कि जो उनकी गलती ना हो तो भी उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन उतारने से आपको यहाँ पर परेशानी या फिर ये कहें कि कटा कटा महसूस हो सकता है। नौकरी पेशा लोग इस समय में कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए नज़र आ सकते हैं। ये कहा जाए कि आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स इस समय में आपके खिलाफ साजिशें जो रच रहे हैं वो इस समय में काफ़ी ज़्यादा सफल भी हो रही हैं और आप उसमें फंसते चले जा रहे हैं। इससे आपको एक बार बाहर निकल करके, या ये कहूँ कि एक बार जिस पोजीशन में है वहाँ पर ही आपको अच्छे से अपने आप को, अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी। अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने सीनियर्स का सपोर्ट इस समय में आपको ढूंढना होगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में बड़े ही चंचल व्यवहार के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि कोई भी इंसान है कुछ भी कह देता है उसे मान लेते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा बच करके चलिएगा कि अपने आप की सेफ्टी सिक्योरिटी पहले ढूंढिए और उसके बाद में ही किसी और की हेल्प के लिए, किसी और को मोटिवेट करने के लिए, या ये कहा जाए किसी भी इंसान की बेहतरी के लिए, उसके फ़ायदे के लिए आप आगे बढ़िएगा जब खुद को पहले सेफ सिक्योर कर लें। यहाँ पर पैसों की लेन देन में खास तौर पे आपको चेतावनी देना चाहूँगा, चाहे वो बिजनेस पर्सन्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, कैश हैंडलिंग आज के दिन कर रहे हैं तो थोड़ा संभल करके कीजिएगा। नॉर्मली जो रूट लेते हैं उससे अलग कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कॉशियसली अपने ट्रैवल पे जाइएगा, क्योंकि आज के दिन पैसों से लेन देन करने, या तो फिर ये कहें कि पैसों की जो रखवाली है वहाँ पर कहीं ना कहीं चूक के कारण आपको नुकसान हो सकता है। चोरी हो जाए, बैग मिसप्लेस हो जाए, इन चीज़ों से परेशानी इस समय में संभव हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में है। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 70%, या ये कहा जाए कि 70 से 73% के बीच में आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण अच्छी शॉपिंग हो जाना, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो जाना, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना वो संभव हो सकता है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर के साथ में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो फंड्स आपके पास में है उसको भी रीएलोकेट करने में आप सफल होने वाले हैं। प्रॉपर्टी की परचेज इस समय में अगर प्लान कर रहे हैं तो घर परिवार के साथ में एक बार उस प्रॉपर्टी पर नज़र ज़रूर डाल करके आइएगा कि क्या सबकी यहाँ पर थिंकिंग है, क्या सबका यूनानिमस डिसीजन है इस प्रॉपर्टी को लेकर के, तभी आगे बढ़िएगा। वरना इस समय में या इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको आगे जाकर के परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आज का दिन जो है वो पॉजिटिव ज़्यादा है। इस समय में प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िएगा कि इस पूरे हफ्ते यानी कि रविवार तक आपको क्या प्लान करना है, किस तरीके से चलना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि धनु राशि में चंद्रमा आएगा सोमवार के दिन, और सोमवार को भी दोपहर के 4:22 पर, तो वहां तक लगातार नेगेटिविटी झेलने वाली बात हो जाएगी कि आज के दिन अगर कोई भी ऐसा हेस्टी डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं, तो लगातार आपको उसके अंदर नुकसान कहें, विलंब कहें, देखने को मिल सकता है। यात्रा भी करते हैं तो वो भी इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध नहीं होगी लॉन्ग। अब बात करें दोस्तों की, तो दोस्तों का साथ और समर्थन खास तौर पे इस समय में आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अपने काम के लिए किस तरीके से आपको सोर्सेज ढूंढने हैं उसमें आपको मदद ज़रूर मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 50 to 55% सपोर्ट की। पर इस समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, चाहे यंगस्टर्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी हैं, यहाँ पर महिलाओं के द्वारा अपमानित होना पड़ सकता है।
जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस समय में ऑर्डर देते हुए थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें कि किस टोन में कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वापस जो पलट करके जवाब मिले वो आपको अपमानजनक लगे और उसके ऊपर फिर बाद में आप कार्रवाई करें। इससे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आपको यहाँ पे राय दे रहा हूँ। चाहे बिजनेस पर्सन्स की बात कहें या तो फिर नौकरी पेशा लोगों की, ऐसे समय में धन लाभ तो होगा पर कहीं ना कहीं सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं होगा। जहां पर नेगेटिविटी से गुजर रहे थे या तो फिर बार बार कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को दूसरों के साथ में, तो वहां पर डिससैटिस्फैक्शन पनप सकता है, ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है और लोगों के साथ में बिना कहे ही आप कंपीट करना शुरू कर सकते हैं। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में थोड़ा ही सावधानी पूर्वक अपने एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। यहां पर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद ना मिले, पर आपकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं आपको पार लगाने में ज़रूर सहायक सिद्ध होगी कि एक्सट्रीम फेलियर से आपको मीडियोकर बनाने की कोशिश यहां पर हो सकती है। इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ओवर द टॉप कर रहे हैं, रियलिटी से टूट रहे हैं, तो यहां पर आपको वापस रियलिटी के टच में आने की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। शुभ रंग इस समय में आपके लिए रहेगा हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण हेल्थ अब आपकी टोटली रिकवर हो जाएगी। घर परिवार का पूरा समर्पण इस समय में आपको मिलेगा, जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होगी। तो कॉन्फिडेंस इस समय में वापस आना शुरू कर रहा है, ग्लो आना शुरू कर रहा है, अपने काम के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू कर रहा है, जिस कारण आपको फायदा इस समय में शानदार मिल सकता है, जबरदस्त मिल सकता है। लक का फेवर बहुत स्ट्रांग है। यहां पर अगर कोई भी भाग्यवश आप काम करने वाले हैं कि एक सॉर्ट आफ्टर डिसीजन नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है कर करके देख लेते हैं, तो ऐसे समय में उस हेस्टी डिसीजन से भी आपको फायदा मिल सकता है। रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी इस समय में आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, आपके काफ़ी पुराने दोस्त जिनसे आउट ऑफ टच हो रखे थे, उनसे इस समय में मुलाकात हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दे। जो आर्किटेक्ट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इस समय में आपकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसके लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस समय में आपको मिल सकते हैं अगर आप इस तरफ कोशिशें करें तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए कही जा सकती है 67% सपोर्ट की। पर ऐसे समय में ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी हेस्टी या तो फिर जल्दबाजी में डिसीजन लेना, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाना और गुस्से में आकर के गाड़ी चलाना, ये आपके लिए दुर्भाग्यवशपूर्ण हो सकता है कि ऐसे समय में कोई ऐसा नुकसान कर बैठे जिसकी भरपाई ना हो। बहुत सोच समझ करके और कम शब्दों में या नेगेटिविटी को विथहोल्ड करके कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश आपको करनी होगी। यंगस्टर्स भी डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार हो सकते हैं। अगर आप माता पिता हैं ऐसे किसी संतान की जो तुला राशि की हैं, तो इस समय में उनसे ज़रूर बात कीजिएगा, उनके बारे में पूछिएगा, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी उम्मीदें उन पर ज़्यादा थोपने की कोशिश, या ये कहें कि अपने आप को उन पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इस समय में बन सकता है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग दोनों को ही एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर बातों से या रूमर से, खास तौर पे गलतफहमियां जो आपके खिलाफ बनाई जा रही हैं या ये कहें फैलाई जा रही हैं, उनसे आप बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो सकते हैं। और इस चीज़ से या इस बात से अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकाल करके अपने काम पे कंसंट्रेट करने की कोशिश आपको करनी है। गलत लोगों से इस समय में अपने आप का बचाव करना है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपकी ऐसी स्थिति को देख करके आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वाले हैं। चाहे हम गृहिणी की बात करें तो चाहे आस पड़ोस के लोग हो गए या दूसरे घर के सदस्य हो गए, वो इस समय में ऑलरेडी जो अंदर आग भभक रही है उसको हवा देने की कोशिश कर सकते हैं, जलती आग में घी डालने की कोशिश कर सकते हैं, जो चीज़ों को बद से बदतर बना सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 42 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 100% से कहीं ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है और इस पॉजिटिविटी का आज के दिन रात को 9 बजे तक आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि 9 बजे के पश्चात 12th हाउस में चंद्रमा होगा जो आपको इमोशनली इम्बैलेंस करेगा और बनती हुई बातों को बिगाड़ सकता है। रोमांस जहां पनप रहा था वहां पे अचानक से अब बहसबाजी शुरू हो सकती है।
घर परिवार के साथ में भी जहां पर बहुत ही अच्छे से आप बात कर रहे थे या फिर किसी डिसीजन को लेकर के आप आगे बढ़ने वाले थे, वहां पर अचानक से अब एक फुल स्टॉप लग सकता है, जिसके कारण बनती हुई बात बिगड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट कोई भी करना चाहते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड ऑफ करके रख लीजिए अभी, या फिर आप कल कर सकते थे, तो अगर आपने नहीं किया है तो आज के दिन अब इस इन्वेस्टमेंट को रोक करके रखना होगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में खासतौर इस समय में फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कैश हैंडलिंग के अंदर इस समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति है, या ये कहें कि बिजनेस से रिलेटेड इस समय में जो कमाई होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार हो सकती है। परफ्यूमरी का जो काम करते हैं, ब्रूअरी का जो काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। ऐसे समय में ज़्यादा डिमांड आपको अपने इक्विपमेंट्स की, अपने प्रोडक्ट की देखने को मिल सकती है और यहाँ पे प्रीमियम चार्ज करने का मौका भी आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर घर परिवार को लेकर के अगर कहीं तीर्थ स्थान की यात्रा आप प्लान कर रहे हैं तो इस यात्रा को अभी के लिए डीले कर देना, पोस्टपोन कर देना बेहतर सिद्ध होगा, वरना जिस उम्मीद के साथ में जा रहे हैं वो शायद पूरी ना हो। इससे परेशान होना पड़ सकता है, जेब से खर्च भी कुछ ज्यादा करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 10th हाउस में है, जो रात के 9 बजे के पश्चात आपके लिए 11th हाउस में होंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं, जो धार्मिकता में आपका इंटरेस्ट बढ़ाने वाली है, या ये कहें कि मंत्र उच्चारण हो, मंत्र साधनाएं हो, उसकी तरफ आपको प्रेरित करने वाली हैं। जहां पे भी हाथ डालेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में ये चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि जो आप मेहनत कर रहे थे अब इजीली उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम देना चाहते थे तो उसके लिए मॉक पेपर्स जो आप ट्राई कर रहे हैं वो सभी पेपर्स बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और ये आपको कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा बूस्ट देने वाला है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय में कोई परेशानी नहीं है। बेझिझक होकर, बेबाक होकर के आप आगे बढ़िए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। घर परिवार के अंदर भी गृहिणी जो है उनके लिए भी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि मन में जो चीज़ें हैं आपके, उसको सामने रखने का अवसर आपके पास में है, और खुल करके अगर आप बात करें तो काफ़ी चीज़ों का सोल्यूशन आपको इस समय में मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 9th हाउस में है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं, और ये 15 से 20% के लगभग ही आपको सपोर्ट देने वाला है, और यहाँ पे जितना हो सके उतना ज़्यादा सावधान रहना होगा। पैसों का लेन देन मत कीजिएगा, क्योंकि पैसे एक बार हाथ से निकल गए तो नहीं आने हैं, और किसी से उधार ले लिए तो चुकाने में पसीने छूट जाएंगे। यहां पर सरकार भी अपना पूरी तरीके से कोशिश आपके अगेंस्ट करने वाली है। खास तौर पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो टैक्सेशन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या इस समय में आपके सामने आ सकती है। यहां पर लक बिल्कुल फेवर नहीं करने वाला, उल्टा मैं ये कहूंगा कि जो बन रही थी बात वहां पे भी गड़बड़ी इस समय में हो सकती है कि लक जो था वो अनलकी हो जाए। यहां पर नौकरी वाले जो लोग हैं आपके ऊपर खास तौर पे इस समय में छटनी की तलवार लटकी हुई है। एक गलत डिसीजन, एक गलत बात आपके ऊपर हावी हो सकती है। पुत्र संतान है तो उनके साथ में भी इस समय में मतभेद से परेशान हो सकते हैं कि उनके दिमाग में कितनी बातें चल रही हैं और कितनी बातों में वो रॉन्ग हैं, या तो फिर डिप्रेसिव थॉट्स हैं, या तो फिर ये कहा जाए कि नेगेटिविटी है, उससे आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं पढ़ाई से उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका करके उनको अच्छा महसूस कराइएगा। मैं यहाँ पे माता पिता हैं तो उनसे यही हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि उनको, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है या फिर वो उस चीज़ को लेकर के परेशान है, तो उनको और ज़्यादा गिल्टी महसूस कराने से बेहतर है कि उनको रिलैक्स करने की कोशिश करवाएं कि कोई बात नहीं, एक चीज़ गलत हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी चीज़ें गलत हो सकती है। आगे उनको मोटिवेट कीजिए कि इसके आगे भी दुनिया है। इस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को कहिए इस समय में कि आकर के बात करें, किसी अच्छे थेरेपिस्ट, या ये कहें थेरेपिस्ट अगर ना हो तो किसी ऐसे दोस्त के साथ में उनको मिलने को कहिए जो उनको सही से गाइड कर पाए। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल 33% सपोर्ट की है, और ये चिंताजनक स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर रहा है, खासतौर पे गृहिणियों के लिए, कि इस समय में जहरीले जीव जंतुओं से आपको घबराहट हो सकती है, या ये कहा जाए घर के अंदर भी छोटे मोटे कीड़े हैं वो इस समय में परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी कीड़े का काटना
वो भी परेशानी करेगा। एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है, तो उससे परेशान होना पड़ सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग जहां पे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि यहां पे आपका गोल पूरा हो जाए, आपका टारगेट आप पूरा कर ले, दुर्भाग्यवशपूर्ण वो इस समय में आपको स्थिति नहीं मिलने वाली है। जो कोशिशें चल रही हैं वो एंड मोमेंट पे आकर के छिन सकती हैं, या ये कहें कि डूब सकती हैं। ऐसे समय में डिप्रेसिव थॉट्स ज़्यादा हावी होने वाले हैं। यहाँ पे बिना सोचे समझे काम करने से नुकसान ज़्यादा होगा। अपनी जेब से पैसे लगा करके सामने वाले का भला कर रहे हैं या फिर कैसे भी करके उस काम को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपको इस समय में प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। जेब से पैसे भी लग जाएंगे और जो आप काम करना चाहते हैं वो भी शायद आपको पूरे तरीके से ना मिल पाए। इस सिचुएशन से जूझना आपको पड़ेगा ही, और ये जूझना 2 तारीख की सुबह 8:18 तक होगा। डिप्रेसिव थॉट्स हैं, गलत निर्णय है, ये लगातार बैक टू बैक आपके चलने वाले हैं। इसके लिए अपने आप पर काबू रखिएगा, अपने आप को शांत रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए चंद्रमा इस समय में 7th हाउस में है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। 100% पॉजिटिविटी आज रात को 9 बजे तक मिल रही है। खास तौर पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। रात के 9 बजे के पश्चात घर परिवार के साथ में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो अपने दाम्पत्य जीवन में खास तौर पे इस समय में बहसबाजी से परेशान ज़्यादा होंगी। सपोर्ट चाहते हैं, एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ें ये चीज़ें मैं आपको रात के 9 बजे के पश्चात की बात बता रहा हूँ कि घर परिवार और दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियाँ हैं। दिन है, सुबह का समय वो सही है। यात्रा उसमें छोटी मोटी कोई कर लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कहीं से पैसे आप जुटाना चाहते हैं, अपने पैसे लेना चाहते हैं, वो आपको इस समय में हो जाएगा। व्यवहारिक संबंध लोगों के साथ में अच्छे होंगे और यहाँ पर सभी चीज़ें मन मुताबिक सुबह के लिए चल रही हैं। ऐसे समय में नेम और फेम की तरफ जो तलाश कर रहे थे आप, जो काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो प्रॉफिटेबल होगी। पर यही चीज़ आपको इस समय में ध्यान रखनी है कि ओवर कॉन्फिडेंस हावी हो जाएगा शाम के चलते चलते। जहाँ पे चीज़ें आराम से चल रही थी वहाँ पे अब आप ये कहें कि दुर्व्यवहार हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, या तो फिर गलती से ही कुछ ऐसे शब्द निकल जाए मुंह से जो सामने वाले को बुरे लग जाए। इस कारण से परेशानी सामने आ सकती है और इसके लिए बहुत सावधान होकर के चलना है। खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में तो आज के दिन एक ही चीज़ कहूँगा, पारिवारिक जीवन के लिए भी एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी बहस छिड़ती है, ऐसा कोई भी डिसीजन छिड़ता है घर में, तो अपने आप को शांत रखते हुए हर किसी को इस समय में शांत करने की ही कोशिश करें कि इस चीज़ को अभी के लिए टाल दिया जाए। क्योंकि कमांडिंग अगर आप इस चीज़ पर रख लेते हैं या फिर ये कहें कि जितनी जल्दी हो लगाम लगा लेते हैं, तो उतना ज़्यादा बेहतर सिचुएशन बन सकता है। क्योंकि वापस धनु राशि में चंद्रमा जब 4 तारीख को दोपहर में आएंगे, तब तक लगातार यही बहसबाजी या तो फिर इसी टॉपिक पे परेशानी घर के अंदर लगातार बनी रहेगी, जो घर में भी माहौल ख़राब करेगी और ऑफिस में भी आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि नाखून काटने से कुछ दिनों पर क्यों मना किया जाता है। नाखून काटने से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। सप्ताह के अलग अलग दिन नाखून काटने का हमारे जीवन पर एक अलग प्रभाव छोड़ता है, एक अलग छाप छोड़ता है। क्या असर है वही आज के दिन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदू धर्म में हर चीज से जुड़े कुछ खास नियम बनाए गए हैं। नाखून काटने में भी कुछ खास नियम बताए जाते हैं। बाल काटने के लिए, बाल धोने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कन्याओं के लिए अलग अलग नियम हैं। तो वो क्या नियम है वही आज के दिन आपके साथ में मैं बांट रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाखून काटने की। अक्सर बड़े बुजुर्ग रात में या तो फिर किसी खास दिन नाखून काटने को मना करते थे, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो सूर्यास्त के पश्चात और रात में कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए हैं। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। अब यहां पे बात आती है कि अगर काटने हो तो किस दिन काट सकते हैं, किस दिन शुभ माना जाता है। तो यही कुछ नियम अब आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मंगलवार के दिन नाखून काटने की मनाही की गई है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन नाखून काटने से कर्ज चढ़ता है और आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ती है। खास तौर से जो लोग इस दिन हनुमान जी के लिए व्रत रखें, उन्हें इस दिन बिल्कुल भी भूल करके भी अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। गुरुवार के दिन भी नाखून काटने की मनाही की जाती है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन नाखून काटने से वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव सिद्ध होता है। शनिवार के दिन नाखून नहीं काटते हैं
अब इसके पीछे क्या कारण है कि शनिदेव नाराज होते हैं। चाहे कुंडली में शनि आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन में हो, यही कहा जाए कि सकारात्मक स्थिति है, पर फिर भी अगर आप शनिवार को नाखून काटें तो उनका जो गुस्सा है वो सहन करना पड़ सकता है। जिन भी लोगों की कुंडली में अगर शनि कमजोर है तो वो तो भूल से भी शनिवार के दिन नाखून नहीं काट सकते, क्योंकि मानसिक और शारीरिक कष्ट इससे उत्पन्न होता है। धन हानि के भी योग बनते हैं। रविवार को नाखून काटे तो तरक्की में रुकावट आती है, आत्मविश्वास घटता है, सफलता में बाधक सिद्ध होता है। अब फिर बात आती है कि किस दिन काट सकते हैं नाखून। तो सबसे पहले सोमवार के दिन नाखून काटना अच्छा माना जाता है कि नाखून अगर सोमवार के दिन काटे जाएं तो तमोगुण से मुक्ति मिलती है। सोमवार का संबंध किनसे है? महादेव से। चंद्रमा है, मन का कारक कहा जाता है चंद्रमा। और इसके अलावा अगर आप इस दिन अगर काटते हैं तो आपको बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। और बुधवार के दिन भी यह शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन नाखून काटने से धन लाभ होता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। व्यापार में भी कमाई बढ़ती है। वहीं शुक्रवार के दिन नाखून काटने से सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है कि शुक्रवार के दिन अगर आप नाखून काटते हैं तो बेहतर है, क्योंकि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन दौलत और समृद्धि, साथ में सौंदर्य आपका बढ़ता है। ये जो नियम है इनका पालन करना अति आवश्यक है। पर जो इंसान ये सोचे कि नहीं ये सब ढकोसला है, तो सबसे पहले मंगलवार के दिन नाखून काटना शुरू कर दीजिए। अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कि क्या ढकोसला है और क्या सच है। बड़े बुजुर्ग कुछ बातें कहे गए थे, उसके पीछे सिद्धांत थे, अनुभव था, उस वजह से वो बातें कही गई हैं और आज तक उन्हें अपनाया जाता है। जो लोग नहीं मानते हैं और उसके बाद में अपने जीवन में जो मुश्किलों का सामना करके बार बार भगवान को कोसते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों ने कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ करके आपको आगे पास डाउन की हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूँ आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।